अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज फैसल कुरैशी और एक दफ़ा फिर आप सबको बोल नाइट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज के गेस्ट बहुत ज़बरदस्त। उसकी वजह ये नहीं है कि वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं या मुझे बहुत प्यारे, बल्कि इसलिए कि इनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं और उन खूबियों में अगर मैं 3 की बात करूँ तो उसमें कॉन्फिडेंस है, कंट्रोवर्सी है और उसके साथ साथ कुछ उनके ओपिनियंस हैं। कभी कभार कुछ लिख देते हैं अगर सोशल मीडिया पे तो वो वायरल हो जाता है, और जब डायरेक्शन करते हैं तो वो हिट हो जाता है। जब कहानी लिखते हैं तो लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं कि हमें ऐसी कहानी क्यों नहीं दी। उसके साथ साथ जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो मेस्मराइज कर देते हैं कि पूरी ऑडियंस का दिल करता है कि सिर्फ बैठ के उनको देखते रहें, उनके जोक्स पे हंसते रहें और उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते रहें। यही काम उनका राइटिंग में भी है, यही काम उनका डायरेक्शन में भी है और यही काम उनकी परफॉर्मेंसेस में भी है। बहुत प्यारे हैं, हम सबको जान से प्यारे हैं। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली यासिर हुसैन। अरे भाई, ये क्या कॉन्टिन्यूटी है? लोग कहते हैं ये यासिर क्यों करते हैं आपके साथ, ये गलत चीज होती है। क्या गलत चीज होती है? ये ऐसे घुटनों को हाथ लगाना। घुटनों को हाथ नहीं लगा रहा मैं तो चेक कर रहा है कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मैं चेक कर रहा हूँ, टीन के तो नहीं लगवा लिया? नहीं, अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी है। अल्लाह आपको इन्हीं घुटनों के साथ लंबी उम्र दे। आमीन आमीन सुम आमीन। बड़ी मेहनत करता हूँ मैं इन घुटनों के लिए यार। मुझे अंदाजा ही घुटनों पे रहते भी बहुत है ना, इसलिए। नहीं, मैं नहीं घुटनों पे रहता। मतलब ऑन योर टोज रहते हैं, सॉरी घुटने नहीं, टोज पे रहते हैं क्योंकि हर वक्त इतना काम करते हैं। हाँ, कभी कभी लगता है यासिर अगर हमारी इंडस्ट्री का कोई बहुत लंबा चौड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसमें सबको डाला जाए, उसके एडमिन तुम हो गए। एक दफा बना था ऐसा ग्रुप। हाँ, याद है मुझे। सबसे पहले मैं निकला था उसमें से। हाँ, क्यों? हाँ यार, वो किसी ने कुछ मस्ती की थी और वो इल्जाम मेरे पे आ गया था। आपको पता है ना कि वो खामखा मेरी तरफ तीरों का रुख हो जाता है। अक्सर बेशतर इल्जामात आप पे क्यों आ जाते हैं? I don't know, मैं पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करता हूँ। हालांकि बचपन में मेरा भाई कहता था कि तुम नहाने के बाद भी ऐसे दिखते हो, तुम मिट्टी को अट्रैक्ट करते हो। तो अब मुझे लगता है मैं इन चीज़ों को अट्रैक्ट करता हूँ, लोग पता नहीं क्यों। हालांकि मैं तो अपनी तरफ से बड़ी हिम्मत देने की कोशिश करता हूँ लोगों को बोलने की। हाँ। और आप खुद भी नहीं रुकते। अब तो मैं रुक जाता हूँ। कहाँ मेरा तो इतने लोगों की और कहानियाँ खुली हुई हैं, मेरा उसमें क्या है? लेकिन कोई ना कोई एक ना कुछ अगर आजकल तो मैं तो कहीं हो ही नहीं भाई। आजकल तो जो लोग बातें कर रहे हैं, हाँ, जिस तरह की उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, हाँ, तो वो तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं आजकल। इस पे करेंगे बात, थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। लेकिन माशाल्लाह दफा करें, क्यों करनी है इस पे बात? मैंने जहाँ से मैं तुम्हारे करियर को फॉलो कर रहा हूँ एज अ राइटर, एज एन एक्टर, बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने तुम्हें शोहरत दी और बहुत जल्दी जो है कराची आने के बाद तुम्हें रजिस्ट्रेशन तुम्हारी बहुत जल्दी हो गई पब्लिक के अंदर, और ये बड़ी एक कमाल की चीज़ थी। ये वाकई ऐसा ही है या उससे पहले कितनी स्ट्रगल थी? मैं फैसल भाई बहुत छोटी उम्र से थिएटर कर रहा हूँ, और थिएटर में ना आपको ज़्यादा फेम मिलता नहीं है। आप स्टेज पे होते हैं, जब स्टेज से उतर के आप फ्रंट पे आते हैं, लोग जब बाहर जा रहे होते हैं वो आपको पहचानते ही नहीं है क्योंकि आप मेकअप उतार चुके होते हैं। ठीक है, तो इतनी दूर से मेकअप क्या मतलब, कौन सा कैरेक्टर कर रहा था भाई? वो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसमें मेकअप ज्यादा करना होता है। अच्छा, आपसे बेहतर कौन जानता? मैं भी कर चुका हूँ। तो वो और लोग पहचानते नहीं थे, तो हमें आदत हो गई थी कि यार ये थिएटर में इसमें तो कोई फेम वेम होता नहीं है। हाँ। उसके बाद फिर मैं कराची आया 2009 में आग टीवी के साथ, और उसके बाद 2015 में फिल्म आई है कराची से लाहौर। हाँ। तो मुझे काफी टाइम लगा, लेकिन देखने वालों को ऐसा लगता है कि बस ये एक फिल्म से आया और फौरन इसको लोग जानना शुरू हो गए। वो पीछे की स्ट्रगल लोग देखते नहीं है ना, लेकिन मैं उतना ज्यादा उसके बारे में बताता भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन तुम जो एकदम रजिस्टर हुए वो कराची से लाहौर में हो गए। हाँ जी। और एकदम सबको नजर आ गया कि अरे यार ये लड़का कौन है, और ये लिखता भी है और एक्टिंग भी करता है। लेकिन एज अ डायरेक्टर, एज एन राइटर, एज एन एक्टर, सबसे ज्यादा टॉर्चर किसने किया है एक यासिर हुसैन को? मेरा नहीं ख्याल मुझे किसी ने टॉर्चर किया। मेरा बड़ा वैसे स्मूथ रही है जर्नी। मुझे किसी ने तंग नहीं, अपने आप को एक होता है ना, यासिर हुसैन को कौन से कहाँ राइटर तंग करता है, डायरेक्टर तंग करता है या एक्टर तंग करता है? राइटर तंग करता है आई थिंक, क्योंकि स्टोरीज बहुत लिमिटेड हैं जिन पे हम चीज़ बना सकते हैं। उससे ज़रा सा बाहर जाएं तो चीज़ें बैन हो जाती हैं या प्रूव नहीं होती। तो बहुत कम स्टोरीज है, बहुत लिमिटेशन है, उसके अंदर रह के लिखना और अच्छा लिखना बहुत मुश्किल काम है। राइटिंग बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए आई थिंक पाकिस्तान ने ये रिसेंट ईयर्स में बहुत कम राइटर्स प्रोड्यूस किए हैं। आप देखें तो हर एक्टर भी यही बात कर रहा होता है, यार राइटर नहीं है, यार अच्छा राइटर नहीं है। वही गिने चुने नाम हैं जो मशहूर हैं, उनकी भी कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, बाकी ऐसे ही होते हैं।
उन्होंने भी टीमें बनाई हुई हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं या सुपरवाइज कर रहे होते हैं मेनली। तो राइटर्स बहुत कम प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी वजह ये है कि लिमिटेशन बहुत ज़्यादा। हाँ कि भाई ये नहीं कर सकते, वो नहीं, मतलब एक ओपन माइंडेड राइटर को फ्रीडम नहीं दिया जाता। हाँ, खुली छूट नहीं है। खुली छूट नहीं है। कभी अगर इसका मैं स्टेज प्ले देखने चला जाऊँ, ये नहीं बख्शता भाई, अगर मैं सामने भी बैठा हुआ हूँ तो हमें पता चल जाता ना कि आप आए हुए हैं। हाँ। फिर कैसे एक इतना बड़ा स्टार अगर हो हॉल में तो कैसे उसका नाम ना लिया जाए। और आपने देखा लोग कितना एंजॉय करते हैं हाँ, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ ऑब्वियसली। अगर कोई हम पे जोक क्रैक कर रहा है या कोई इस तरह की बात हो रही है, क्योंकि मुंह तो हमारा भी नहीं बंद होता ना। हाँ। तो जिसको जहाँ अभी एक अवार्ड शो पे हमारा टकराव हुआ है। हाँ फ्रिक्शन हुई है, चिंगारियां निकली हैं। निकली। हाँ, मतलब लोगों के लिए तो निकली। हाँ लेकिन मेरा तो उस दिन गला ही बंद था। वो तो उसी का फायदा उठाया मैंने कहा यही मौका है, यही पकड़ लो, ऊंट पहाड़ के नीचे। आप बात कर रहे हैं या डरा रहे हैं लोगों को? अच्छा, अगर चूंकि एज ए डायरेक्टर और एक्टर भी तुम काम करते हो अपने ही प्ले में, क्यों? अच्छा, वो जो एक थी लैला में मैंने किया था, हाँ। वो चैनल की बहुत डिमांड थी। आई थिंक वो मेरे और इकरा के पेयर को लाना चाह रहे थे। अच्छा। और वो बहुत ज्यादा मुझे फोर्स करते, इनफैक्ट मुझे बुलाया एक्टिंग के लिए ही था। हाँ। मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, पहले कोई और डायरेक्टर उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तुमने तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझसे डायरेक्ट करा ले, हाँ। एक्टिंग किसी और से करवा ले। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक्टिंग आप करें, चाहे तो डायरेक्ट भी आप कर लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं राजी हो गया था, वरना मुझे एक्टिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था उसमें प्रोजेक्ट में। एज डायरेक्टर मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था। तुम दोनों ने एक इससे पहले झूठी किया था और फिर एक थी लैला, ये किया था बस। हाँ, नहीं मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इकरा के साथ ऑन स्क्रीन आने को। क्यों? आई डोंट नो, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एंड इट्स हर लॉस। मैं तो ये कहूँगा, लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बीवी के साथ एक्टिंग करना ऑन स्क्रीन। नहीं, लेकिन अगर पब्लिक कह रही है, देखना चाह रही है। नहीं, को पब्लिक भी कोई इतना नहीं कह रही है, ऐसे खामा कहने में पब्लिक कह रही है। पब्लिक को क्या पड़ी है इतनी? नहीं होता है यार, लोग देखना चाहते हैं कभी तस्वीरों पे इधर उधर, घर में हम साथ होते हैं। हाँ। अभी टीवी पे भी आके हम एक्टिंग शुरू कर दें, टीवी ड्रामे में भी मियां बीवी बन जाए। बेटे का रोल है तो कबीर से करा लिया। हाँ, ये कोई बात हुई बोला? हाँ। मुझे नहीं है। भाई का रोल है, मुझसे करा लिया। हाँ, मुझे बिल्कुल। दोस्त का रोल है, उमर से करा लिया। मुझे ये अच्छी नहीं लगती बात। हाँ। वो कुछ काम के चक्कर में या खुश करने के चक्कर में ना, वो बेचारे डायरेक्टर्स कुछ हैं जो ऐसा करते हैं। आई वर्कड विद फ्यू डायरेक्टर्स, बहुत सख्त हैं यार। हाँ, कुछ अभी आप रिसेंट जिनके साथ किया वो तो वाकई बहुत सख्त हैं। हाँ। वो नहीं सुनते किसी की। हाँ, वो देखने में नरम है, वो वैसे बहुत सख्त है। हाँ। वो है बहुत प्यारा है। हाँ। वो लेकिन काम की जब बात आती है तो वो किसी को नहीं, मतलब वो कहता है कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ प्लीज, वो ऐसा ही करे। हाँ, नाराज हो जाते हैं। उससे पहले जाके डिस्कस करना पड़ता है कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, इसको इस तरह से लेके चलें। अच्छा, बताता हूँ। तो यू नो ही टेक्स टाइम के फिर उसकी बात हो रही है, बताते हैं। वजाहत हुसैन, सैयद वजाहत हुसैन। सो वो अपना टाइम पूरा लेते हैं। लेकिन अगर उनको बात समझ आ रही है तो ही वोंट माइंड, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो मतलब अच्छी बात है। लेकिन वो जो तुम बात कर रहे हो ना, वो काम के चक्कर में गया यार, मैं इनको भी खुश कर दूं, मैं इनको भी खुश कर दूं, एक काम चलता रहे। यार उस दिन मैंने एक बहुत मशहूर गाना देखा, उसमें आप थे, फिल्म का किसी रोज मिलो, हमें शाम डले। हाँ, क्या बात है यार। क्या? और इस दफ़ा आपने एक नई फिल्म की है, वो भी इतनी ज़बरदस्त। दीमक भी अच्छी चली है। फिल्म्स तो तुम्हारी भी अच्छी गई यार। हाँ यार, कहाँ चली गई हैं? मैं हर साल नॉमिनेट हो जाता हूँ, अवार्ड नहीं मिलता मुझे बेस्ट एक्टर के लिए। अरे इस दफ़ा भी हुआ हूँ मैं भी हुआ हूँ, लेकिन मिले मुझे फिल्म से नहीं हुआ हुआ। हाँ, लेकिन टीवी पे तो मिल ही गए आपको। मैंने देखा आपके घर में थोक के हिसाब से। लेकिन फॉर द लव ऑफ थिएटर यासिर, वो नहीं ख़त्म हो रहा तुम्हारा, और ये चीज़ मुझे बहुत जो है ना वो अच्छी लगती है तुम्हारी। नहीं, मेरा दिल है मैं आप सबको भी घसीट के लाऊं उसमें। आई वुड लव टू। टाइम देना पड़ेगा बस। क्यों नहीं? तुम पैसे दो, मैं ज़्यादा नहीं, सॉरी, यही तो काम है थिएटर का, पैसे कम और टाइम ज़्यादा। नहीं, पैसे दो, भाई आपका हाजिर है। कैसे हैं? सच्ची बात कर रहा हूँ ना? सही कर रहे हैं। आखिर में क्या बिल तुम दोगे मेरे घर का? नहीं, आपके घर का तो बिल आता भी नहीं है, मुझे पता। क्यों? अपना घर है ना। नहीं, लेकिन बिजली का तो आता है ना। कितनी बिजली? आप बिजली पे चलते हैं भाई? बाकी सारी चीजें तो बिजली पे चल रही है, अब तो गाड़ी भी बिजली पे चलती है। आपकी गाड़ी बिजली पे? हाँ, जो आ रही है। माशाल्लाह। हाँ। बड़ी वाली ले रहे हैं? देखो कौन सी लेते हैं, सारी सब बता दूं मैं। मुझे आई थी 2-3 ऑफर्स, लेकिन वो जिस तरह के उन्होंने पैसे बोले तो मैं उनकी शक्ल देख रहा था कि मैं मतलब
2 महीने में है ही नहीं बेचारों के पास इतने पैसे होते नहीं। हो तो सकता है यार, नहीं किया तो जा सकता है। हाँ, मैं आऊँगा आपके पास। अच्छे स्पॉन्सर्स हों, अच्छी चीज़ें हों तो किया जा सकता है यार, लेकिन बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ। आई मीन आई हैव सीन योर मंकी बिजनेस। बैक स्टेज पे जाके हम पानी डाल देते थे। खुदा की कसम यार, मतलब जो एनर्जी जो थ्रू आउट जिस तरह से तुम लोग लेके चले हो, और सभी लोग यार, और मैं तो फिर जाऊंगा देखने इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि मैं 3 दफ़ा देख चुका हूँ। और फिर आपने क्लिप लगाया, आप जब प्ले देख के निकले आपने कहा मैं फिर आऊँगा। हाँ, और आप आए। नहीं, फिल्म अच्छी लग जाए तो आप दोबारा जाते हैं, स्टेज प्ले अच्छा लग जाए आप दोबारा जाते हैं। बहुत सारे स्टेज प्लेज हैं जो मैंने 2-2, 3-3 दफ़ा देखे हैं। बहुत सारी फिल्म्स हैं जो शायद मैंने 10-10 दफ़ा देखी हैं। मुझे याद है जब जवानी पार्ट 2 आई थी, हाँ, तो मैं पहले देख आया था। फिर हिमायूं कहता कि यार तुम चलो ना यार सारे, मैंने कहा चलो, उसके साथ भी देख आया। फिर फाद कहता यार आप लोग चले गए, मैं नहीं गया। फिर मैं फाद के साथ भी चला गया। फिर और भी हम 2-3 दफ़ा फिर दोस्त यारों का प्लान बना, फिर हम भी चले गए। तो ये ज़रूरी है, अच्छी बात, मज़ा आता है, सपोर्ट भी होती है और अच्छा भी है। क्या लगता है कि स्टेज का कोई फ्यूचर है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में स्टेज का फ्यूचर तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट ना मिले। गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी, स्टेज के पास इतना पैसा ही नहीं है, और मुश्किल काम है, मेहनत वाला काम है, और बहुत लंबा है प्रोसेस, बहुत लंबा। आप उसकी राइटिंग, उसके बाद आप उसी को आप बार बार तो चला नहीं सकते, तो आप उसकी राइटिंग करेंगे पहले, फिर उसकी रिहर्सल इतनी लंबी है, रिहर्सल के पैसे कौन देगा? मैं अगर आपको 3 महीने के लिए रख लूँ, 3 महीने के आपकी एक चार्जेस है ना, वो कैसे पे करूँगा मैं आपको? हाँ, ये भी है, नो, तो स्पॉन्सर उस तरह से है नहीं। करो, मुझे नहीं पता। इसलिए होता है आपके घुटनों में दर्द। कहाँ होता है मुझे घुटनों में दर्द? खामखा बदनाम कर रहा है मुझे। जवानी में बुढ़े हुए हैं सारे, सुबह उठा नहीं जाता इन लोगों से। अरे मैं तो उठता हूँ सुबह भाई। जिम में तो नहीं आया तुम? जिम में नहीं आता, ये अलग है, मैं बाहर से गुजरता हूँ जिम के। अच्छा, तो एक आजकल पॉडकास्ट पे इंटरव्यूज में एक सिलसिला शुरू हुआ है कि नंबर्स दें, ये ओवररेटेड है, ये अंडररेटेड है। डू यू अग्री विद दैट? पता नहीं, ओवररेटेड अंडररेटेड किसी का ओपिनियन हो सकता है किसी के बारे में। हाँ। जरूरी नहीं कि उससे हो ही जाए वो बंदा, और अगर किसी ने किसी के बारे में कह भी दिया ना तो इतना कोई नंबर दे दिया जरूरत नहीं है। हाँ, कोई नंबर्स दे दिए किसी को तो दे दे नंबर, क्या ही नंबर देंगे, सब इधर ही 6, 8, 7 के बीच में घूमते रहेंगे। हाँ। कोई ये थोड़ी कहेगा इसको मैं 1 नंबर देता हूँ। नहीं, दिए भी हैं कुछ। जरूरत किसकी होती है? किसने किसको कहा? तो नहीं, दे दिए थे भाई, वो हमारे फिरदौस साहब ने। मुझे पता नहीं 3 नंबर दे दिए। फिरदौस साहब की एज में उनसे ये सवाल करना भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, इस एज में ना आप ज़्यादा सोचते नहीं है, बोल देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे सारे बुजुर्ग जो अपने घर के होते हैं वो भी ऐसे ही हो जाते हैं, तो हमें उन्हें उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। और उनसे नहीं, मैंने तो कोई रिएक्ट नहीं किया था। मैंने कहा मैं और मेहनत करूँगा। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने। उनसे सवाल पूछना गलत है, उनसे नहीं पूछना चाहिए ऐसे सवाल, वो अपने हिसाब से जवाब देंगे उसको। लेकिन ये सही है, ये इस तरह के क्वेश्चंस करना। अच्छा, सब लोग पॉडकास्ट पे जाके ये कहते हैं कि यार इस तरह पॉडकास्ट पे सवाल करते हैं और लोग जवाब दे देते हैं, लेकिन खुद भी वो यही कर रहे होते हैं, क्योंकि और होगा क्या, हम क्या ही बात करेंगे और कितनी बात करेंगे, या ऑडियंस और क्या सुनना चाहती है। अभी मैं बैठा हूँ, उनसे यही सुनना चाहती है अब ये किसी के बारे में कुछ कहेगा, और मैं फन मोड में बैठा हूँ। अभी आप मुझसे कोई किसी का पूछेंगे, मैं कुछ कह ही दूंगा शायद, और मेरे बिल्कुल वो मकसद नहीं होगा। फिल्टर नहीं है? हाँ, फिल्टर नहीं है। नहीं, फिल्टर तो ऑब्वियसली है, वरना तो गाली गलोच हो रही होती है। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में। और मेरे आज गेस्ट हैं यासिर हुसैन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खुद ही पंगे लेने का शौक़ है इन्हें, लेकिन क्रिटिसाइज़ भी कर देते हो तुम। किसको? लोगों को। कोई निकल जाती है तुम्हारी लंबी चौड़ी बात कोई। यार मुझे एक बात बताएं फैसल भाई, आप इतने अच्छे एक्टर हैं, क्या आपने हर ड्रामे में उतनी अच्छी एक्टिंग की है? नहीं, मैंने तो की नहीं आज तक। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ, हाँ। ऐसा नहीं हो पाता ना, पॉसिबल नहीं है। तो कभी कोई बुरी एक्टिंग भी कर देता है, उसकी बात भी हो जाती है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। कहीं कह देना जरूरी है? मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं कहाँ कहता हूँ? अच्छा, ये जो क्रिटिसाइज करते हैं, आप उस शो की बात कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत क्रिटिसाइज किया गया पिछले दिनों। मुझे तो एक दफ़ा बड़ी हंसी है, एक ड्रामे पे बात, एक सीन पे बात हो रही है,
और जो जज करने बैठे हैं पूछे अच्छा ऐसा क्यों हुआ था तो मेरी तो हंसी निकल गई। मैंने कहा यार ये तो खुद जज करने बैठे हैं तो ये पूछ क्यों रहे हैं। हाँ नहीं, उसमें होती हैं इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें, लेकिन मैं समझता हूँ हमें भी उसे दरगुजर करना चाहिए। हाँ। और उनको भी इतना बड़ा जिगरा रखना चाहिए कि हमारी तरफ से भी अगर कुछ आए तो वो भी अगर प्यार मोहब्बत है वेलकम करें। हाँ। नहीं उसके बाद तारीफें भी बहुत की हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। बेइंतहा तारीफें की हैं और अवार्ड भी दिया है। आई थिंक इंटरनेशनल मीडिया पे आपका इमेज बड़ा गलत जाता है, तो वो मेरे ख्याल में उसके लिए लेकिन यासिर ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर कोई बात कर भी देता है तो उसको पकड़ के सारे ही बैठ जाते हैं और हर कोई उस फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उसका तरीका ये है कि आप अपनी राय दे दें उस पर, आप फोर्स नहीं कर सकते। क्या आपको अर्नब गोस्वामी पसंद है? आप उसका शो देखते हैं? नहीं देखते? बस ये मेरा जवाब है इसके लिए। जब हमें एक बंदा पसंद नहीं है, हमने तो देखो उसकी ना, कॉपी भी हमें पसंद नहीं। अभी रिसेंटली जब हिंदुस्तान के ये जो एयर शो पे जो हुआ, हमारी तरफ से बहुत सारा अफसोस किया वहाँ पे, और पाकिस्तानियों ने, यार ये बात मैं उस दिन भी कर रहा था, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, ये लड़ाई अवाम के साथ नहीं, ये कोई जंग अवाम के साथ, जंगें अवाम के साथ नहीं होती हैं आपकी जंगें हुकूमती लेवल पे होती हैं जिसमें मरती आवाम है, चाहे यहाँ की आवाम हो चाहे वहाँ की आवाम। तो ये बात उनको भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, ये बात मुझे भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा जब उनके क्रिकेटर्स ने हमारे क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाया, मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं ये सोच रहा था कि ये क्रिकेट में ये कैसे हो सकता है, बिकॉज़ एक खेल जो है वो सबसे बड़ा एक वेन्यू है फॉर रिलेशनशिप्स को बेटर करने का। ठीक है, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप वो क्रिकेट ग्राउंड में कर रहे हैं, आप वो खेल में दिखा रहे हैं अपने, वो उससे पहले या उसके बाद नहीं है। मतलब क्या वसीम भाई की दोस्ती आज भी कपिल देव से नहीं है? बिल्कुल है। या सुनील गावस्कर से नहीं है? बिल्कुल है। या सचिन तेंदुलकर है, या और बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों की आपस में दोस्तियाँ हैं यार। या तो इसका मतलब कि हम लड़ना शुरू कर दें आपस में? नहीं, हालत जंग में मैं बता रहा हूँ ना कि वो हालत तो जंग आपके सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, चीज़ें होती हैं, बट जब वो ख़त्म हो जाता है फिर आपको भी सब कुछ खत्म करना चाहिए। भाई एक बात है ना, अगर दुश्मन आपके घर आ जाए तो आप उसको कहते हैं कि अच्छा आओ बैठो बात करते हैं। यस, करते हैं ना, ऐसा ही। ये तो एक छोटी सी बात है ना। अब अगर वो दुश्मन आपके घर में बैठ के आपके घर वालों को बुरा भला बोलेगा और वो जो अपने साथ लोग लाया हुआ है वो भी इस तरह की बातें करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, शाहिद आफरीदी साहब एक मैच में थे और वहाँ पे कोई इंडियन झंडा उसने ना ऐसे नीचे लटकाया हुआ था, तो उन्होंने उसका पकड़ के हाथ उसको सीधा किया था कि झंडे को सीधा रखो, और वो जेस्चर बहुत इंटरनेशनली बड़ा पॉपुलर हुआ था वो क्लिप के। यार ये कितनी अच्छी बात है कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने, जो कि इतना बड़ा खिलाड़ी है, पूरी दुनिया जानती है उसको, और लाला ने वो पैट्रियोटिक है झंडा, कितने पैट्रियोटिक है। तो आपको उनको रिस्पेक्ट थी झंडे की, है ना। अभी भी एक बड़े मजे की उन्होंने बात की है, ये जो जहाज गिरा है इंडिया का जो ट्रेनिंग में, दुश्मनों के मरने पे खुश नहीं होना चाहिए, सज्जन भी बिल्कुल। तो वो बड़ी अच्छी बात है। तो ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती हैं, जेस्चर्स जो इंटरनेशनली आप अपना एक इमेज बनाने के लिए देते हैं, या इमेज बनाने के लिए नहीं भी देते, आप दिल से देते हैं क्योंकि आप फील कर रहे हो। हमारा मजहब तो यही सिखाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके मुकाबले में फिर वो जो बात है ना, बातों की बात है, प्यार बांटेंगे प्यार मिलेगा, नफरतें बांटेंगे नफरतें मिलेंगी। यासिर, हम एक दूसरे को थोड़ा सा जुमलेबाजी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, अगर आप बुरा ना मनाएं। नहीं, अगर आप बुरा ना मनाएं। और कुछ आप मेरे लिए कहना चाहें? आपको क्या ऐसा लगता है कि दुनिया के जितने कारोबार हैं, अगर मैं एक साथ शुरू कर दूंगा तो एक दिन मैं अनंत अंबानी बन जाऊंगा? बिकॉज मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, मैं इंडस्ट्री में वो एक एज होने के बाद ना आपको सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं, ठीक है, क्या वो आपको एक ही, क्योंकि हमारे यहाँ एक एज के बाद कैरेक्टर लिखा नहीं जाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि ड्रामा जो है वो सिर्फ हीरो हीरोइन का होता है, बाकी और किसी का कैरेक्टर होता ही नहीं है। ऐसा ही, ठीक है, जो चलो मैंने जितना भी ब्रेक मैं कर सकता हूँ मैंने किया है उस चीज़ को एज एन एक्टर, पर एक टाइम आएगा जब इस तरह के लीड वाले कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे
तुम्हें उस तरह के कैरेक्टर्स मेरा सवाल ये कि वो टाइम कब आएगा? कभी भी आ सकता हमें तो नहीं नजर आ रहा वो टाइम, अगले 25 साल आता हुआ। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। इंशाल्लाह। फारिग है, चल डिनर पे लेके चलता हूं। अच्छा यासिर, तुम्हारी कॉमेडी बोल्ड होती है या तुम्हारे ओपिनियंस? सर आई थिंक मेरी कॉमेडी बोल्ड है, मगर मैं बोल्ड कॉमेडी करता नहीं हूँ ऑन स्टेज। मेरा स्टेज पे फिल्टर बड़ा अच्छा है। हाँ, मैं वो एक, आपने अगर मंकी बिजनेस देखा है 3 दफा, 18.5 प्लस वाले देख नहीं, सकते हैं। एक पॉइंट पे जाके मैं 18.5 प्लस, 18.5 19 साल। नहीं, बच्चों के लिए तो मैं ड्रामा बना भी नहीं रहा। हाँ, ये कोई बच्चों का ड्रामा तो है नहीं, मैं मैरी पॉपिंस थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर मैं क्या करूँगा उसके अंदर? मैं आपको एंटरटेन करना है मुझे, बिल्कुल। और आप दुनिया भर के स्टैंड अप देखते हैं, उफ, ठीक है? हाँ, तो मैं नहीं कर सकता वो कि मैं 54 पे पाँव रख के खड़ा था और वो 98 पे पाँव रख के, वो तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इतना लेकिन तो उसके बावजूद भी फिल्टर बहुत अच्छा है। हाँ, फिल्टर ठीक, आप बताएंगे तो। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। हम जब मैं और तुम करते थे, हाँ जी, तो हमारा भी एक सर्टन था, और उस वक्त मैं ये कहता अच्छा, उस वक्त ज्यादा आजादी थी। हाँ, मैं वो चीजें देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार हम कौन से दौर में आ गए। कसम से इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हुई हैं और वो निकल गई हुई हैं और लोगों ने एंजॉय किया है। और लोग अब आज रोक रोक के कहते हैं यार आप लोग दोबारा करें। मैंने कहा अब नहीं कर सकते। यही लोग जो कह रहे हैं रोक के दोबारा करें, हाँ। यही मार रहे होंगे बाद में। ये क्या कह दिया? हाँ, ये क्या कह दिया? अब तो हर बात पे ये क्या कह दिया, वो क्या कह दिया। अब इस बात की परवाह करके कोई बात करना छोड़ देगा भला? कॉमेडी होती है यार। मैं तो ताबिश को देखता हूँ जो स्टैंड अप कर रहा है। हाँ। कितनी मुसीबत होती होगी उसको स्टैंड अप करने में, क्या मुश्किल क्या स्टैंड अप करता है यार। ठीक है, इतना वो निकाल के भी अच्छा कर जाता है। हाँ। तो बड़ा क्रेडिट जाता है उसको सीरियसली कि इन हालात में कॉमेडी करना। हाँ, और फंस भी नहीं रहा। फंस भी नहीं रहा। हाँ। ये दुख खाया जा रहा है मुझे। फंस क्यों नहीं रहा? कुछ और पूछना चाहेंगे आप मुझे? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अंदर का गुबार निकलवा रहा हूँ मैं यासिर का आज। हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चलें, अब तो आपने अपना बिल्कुल ही साइज 0 कर लिया है। हाँ, उससे पहले मैंने 1-2 दफ़ा आपके साथ ट्रैवल किया है जिसमें आपको मैंने शॉपिंग करते देखा है। तो आप शॉपिंग ऐसे करते हैं जैसे या तो बाप की दुकान या बाप का पैसा, क्योंकि ऐसा दोनों नहीं है। ये आपका बड़ी मेहनत से कमाई हुई पैसे हैं आपके। हाँ। लेकिन शॉपिंग का जो आपका अंदाज है वो है जो मैंने माइकल जैक्सन को देखा है एक वीडियो में करते हुए, हाँ। कि दिस वन दैट वन, और वो सब जा रहा है उसके घर। तो आप इस तरह से शॉपिंग करते हैं, आप देखते भी नहीं है, प्राइस टैग भी नहीं देखते, सारा कुछ प्राइस टैग नहीं तो देखता कभी दिल नहीं किया आपका कि वो कपड़े जब आप पहन लेते हो तो वो जो आपके जूनियर हैं, कोई एक्टर ऐसे बहुत सारे हैं जो नहीं रहने देते, जो घर के करीब रहते हैं, चलती कमीजें उतार लेते हैं। हाँ भाई, हाँ। अभी एक कॉल मुझे आई हुई है। अच्छा। ही कॉल मी पापा एंड ही सेड के पापा ये जो बड़े हो गए ना, ये जरा साइड पे कर दें सारे। कौन है ये? यासिर। नहीं, तेरी बात नहीं कर रहा। कौन सा यासिर? तेरी बात नहीं कर रहा। यासिर? हमारा यासिर यार, बिल्डर। अच्छा, हाँ, ओके। हाँ यार कुछ निकालें फिर, हैं? कुछ निकालें फिर। हैं? मैं भी चक्कर लगा लूं। आ जाओ। कुछ आपके पास ब्रांडेड स्टफ मैंने देखा है। पड़े हैं मेरे पास। कुछ हैं? अच्छे सूट पड़े हैं। बस मैं आ रहा हूँ आपके पास। एनीथिंग। बस यही एक सवाल था। हाँ, उसका जवाब मिल गया मुझे। अच्छा, वो जो तुम बात कर रहे हो ना शॉपिंग वाली, बिकॉज आई बिन थ्रू विद अ वेरी बैड टाइम फॉर बहुत लंबे अरसे तक। मैं वो कहानी कई दफ़ा सुना चुका हूँ। वो कोई 6-7 साल मैंने बड़े सख्त गुजारे हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं ऐसे टांग पे टांग रख के नहीं बैठ सकता था, वो जूते के अंदर भी सुराख था। उस तरफ मत जा यार, मैं नहीं बात कर रहा। नहीं, मेरा ये जाइए यार, मैं नहीं कर रहा। नहीं, मुझे नहीं घुटने की नहीं, घुटना नहीं है इसमें बेटा, इसमें घुटना नहीं। आप लोग ब्रेक पे जाइए यार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, और मेरे साथ हैं यासिर हुसैन। कुछ भी कह जाते हैं बगैर सोचे समझे, और मेरे घुटनों के पीछे पड़े हुए आज ही है। मैं कह चुका हूँ, मेरे घुटनों में दर्द हुआ ना बेटा, तू रिप्लेस करवा के देगा। ओके। हाँ, खर्चा तेरे जिम्मे डालूंगा मैं। डन। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे सर पे एक चीज़ डाल रहा हूँ। सामने शीशा है, और उस शीशे में हम आपको मौका देंगे कि आप अपनी कोई तारीफ़ भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई बुराई है तो वो भी आप अपने आप से कह सकते हैं। आपने अपने आप से बात करनी है। तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। आप लग रहा है तैयार हैं, और कितने अच्छे तैयार हुए हैं आप। आए फिर। ये आपका अपना सूट है? ये हुमायूं आलमगीर का सूट है। हुमायूं आलमगीर क्या कर रहा है?
तौलिए में घूम रहा होगा। आइए, इंडस्ट्री में आने का ये बड़ा फायदा है भाई, कुछ भी पहन लो। ऐसा ही है। तैयार हैं आप? मैं तैयार हूँ। चलें जी। क्या बात है तुम्हारी, कितने अच्छे लग रहे हो। सही है। क्या बात है, क्या बात है तुम्हारी, कितने अच्छे लग रहे हो। अच्छे लग रहे हो। ब्राउन सूट में ब्राउन शर्ट, 20 साल पुराने जूते, वाह। ये मेरी बात हो रही है भाई, अपनी तारीफ कर रही है। अपनी 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 कर। हाँ, कितने शर्म की बात है, हुमायूं आलमगीर ने ये सूट अपने लिए सिलवाया था। सुबह सुबह तुम पहुंच गए, उसकी आउटलेट खुलवा के सूट लेके आ गए हो। किस हालत में घूम रहा होगा, उसने शाम में जाना है कि बैंक पे। और ये वाकई हुमायूं आलमगीर का बनाया हुआ सूट नहीं है। हाँ। ये उसने अपने लिए बनाया था। अच्छा, क्योंकि मेरी उसकी मेजरमेंट्स देख है, तो मैं इसका भरपूर आजकल फायदा उठा रहा हूँ। उठाना चाहिए। हाँ, कितने शर्म की बात है। कितनी शर्म की बात है। एक्टर हो तो कुछ भी करोगे। हाँ, कुछ भी कह दोगे। हाँ। कोई फिल्टर नहीं है। हाँ। किसी के बारे में कुछ भी कहोगे, इतना वेट लूज कर लोगे कि नौजवान एक्टरों से भी छोटे लगोगे। शेम ऑन यू। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें देखकर। जिम जाएंगे, 2-2 घंटे जिम करेंगे। हाँ, क्या कर लोगे जिम करके? एक मिनट, ओ भाई जी जी जी। ये मेरी बात है, अपनी कर। नहीं बॉस, मैं अपनी कर रहा हूँ। अच्छा, 2 घंटे कब जिम जाता है यासिर यार? ये आधा घंटा जिम नहीं जाता? हाँ, दिन में 3 दफा जिम जाऊंगा, सिर्फ उबले हुए चावल खाऊंगा। कोई साथ आके अगर बैठ जाए, खाना ना खा सके मेरा। इतना बदजायका खाना खाऊंगा, किसी से शेयर नहीं करूंगा। 3 खजूरें खाऊंगा, एजाज असलम से दोस्ती रखूंगा। हर चीज में नट्स दे देता है वो आदमी। एजाज भाई से बंदा पूछ ले कि एजाज भाई मेरे शेयर्स नीचे जा रहे हैं, कहता है तो 2 खजूरों में अजवाइन मिला के खा ले। हर चीज का इलाज उनके पास जो है ना, हाँ। नट्स और खजूरों में। मैं उनके शो पे एक दफा गया। अच्छा। उनके शो पे गया तो ये था रमजान का शो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसमें मैंने कहा यार भाई आप क्या बना रहे, कुछ खाने का सेगमेंट था। उन्होंने खजूरों को तोड़ा, हाँ उन्हें दोबारा पीसा, हाँ, फिर उनकी एक खजूर बना दी। मैंने कहा ये क्या डिश है? कहता भाई इसके अंदर तो देख मैंने बादाम पिस्ता मिला दिया, अब ये बादाम वाली खजूर बनी। हाँ भाई, वो बड़े बड़े तजर्बे करता है खाने में। और नहीं, मैं तो ये बात देखो ऑन एयर कई दफ़ा कह चुका हूँ, मेरी सेहत में बहुत बड़ा हाथ है एजाज का। बहुत चीज़ें उसने मुझे समझाई हैं। हमारी खाने पीने की रूटीन एक है, हमारे सोने उठने की रूटीन्स एक जैसी हैं। एंड ही टॉट मी दैट कि यू नो दिस इज़ द लाइफस्टाइल। और ये शुरू से एजाज भाई ऐसे ही थे मेरे ख्याल। हाँ हाँ, वो तो कराची में एक्चुअली जो जिम खुले हैं वो एजाज की वजह से खुले हैं। हाँ। वरना तो थे ही नहीं जिम। बहुत सारी चीज़ें हैं यासिर जो हमें ऑलरेडी पता हैं थ्रू आवर रिलीजन, हम फॉलो नहीं करते। ऐसा ही है। अगर आप ये जो अभी तुम मेरे खाने का मजाक उड़ा रहे हो, नहीं, मैं मजाक खाना उड़ा रहा जितना सादा होगा ना, हाँ, आपका उतना फायदा है। वरना वही होता है यार, रात को गए थे। सादा और बदमजा में नहीं, बदमजा नहीं होता, अच्छा, सादा होता है। रैपिड फायर की तरफ चलते हैं प्लीज। और ये बड़ा मजे का होता है हमारा रैपिड फायर। नहीं नहीं, मुझे अंदाजा है। ठीक है जी। कौन सी सेलिब्रिटी सोशल मीडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती? मेरे ख्याल कोई भी नहीं कर सकती अब। कोई भी सेलिब्रिटी सोशल मीडिया के बगैर नहीं सर्वाइव। आप नहीं सरवाइव कर सकती? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कर रहा है ना आपको। अच्छा अब तो कैसे सर्वाइव करेंगे? आपके आधे पैसे तो वहां से आ रहे हैं। अच्छा। सारा एडवर्टाइजर भी वहां चला गया। हाँ। तो वो जाहिर है सर्वाइवल वहां पे शिफ्ट हो गया। राइटिंग और होस्टिंग? आई थिंक easier is hosting. होस्टिंग। फिल्म्स और थिएटर? थिएटर। एनी टाइम। लॉन्ग ड्राइव तो है या लॉन्ग स्क्रिप्ट्स? लॉन्ग ड्राइव। आस्क मी। हाँ। लव एट फर्स्ट साइट या लव आफ्टर द फर्स्ट ऑडिशन? लव एट फर्स्ट साइट। मेकअप आर्टिस्ट या इंस्टाग्राम फिल्टर? आई थिंक इंस्टाग्राम फिल्टर। अवार्ड शोज रियल या फेक? अवार्ड शोज हाँ। आई थिंक प्लान्ड ही होते हैं। प्लान्ड ही होते हैं। फैन लव या फैन मीम्स? फैन मीम्स। यार कितनी मैं अच्छी मीम्स पसंद करता हूँ। यार बड़ा मजा है यार। हाँ। पता नहीं कैसे कैसे सोचते हैं। हाँ। कॉमेडी या ट्रोलिंग? कॉमेडी। घर में जब आर्गुमेंट्स होते हैं तो कौन जीतता है? मैं। इकरा नहीं? नहीं। आपका कोई ओपिनियन जो इंडस्ट्री को बिल्कुल पसंद नहीं आया?
मेरी कई चीज़ें इंडस्ट्री को नहीं पसंद आती, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि लोग उसको सपोर्ट करने लगते हैं, तो उन्हें थोड़ी देर से समझ आती है, फिर थोड़ी देर से पसंद आनी शुरू होती है मेरी बातें। अच्छा। फ़ौरन मुझे लगता है कि बुरी ही लगती है बात लोगों को, क्योंकि सच्ची बात हमेशा आपको, सच बहुत मुश्किल होता है हज़म करना। अच्छा। मेरी कोशिश होती है मैं सच बोलूं। आपको लगता है कि आप नादिया खान और मिशी खान से डिबेट में जीत सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत अच्छी बात की। प्लीज। अच्छा, मिशी खान साहिबा जो हैं वो एक तो बहुत सीनियर है मुझसे, और दूसरा उनके ऊपर मैं देखता हूँ अक्सर लोग तनकीद करते हैं कि वो हर मामले में बोलती हैं। आई थिंक यही सोशल मीडिया है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब वो हर मामले में अगर बोलेंगी तो हो सकता है कई मामलों में शायद वो उतनी दुरुस्त ना हो, मगर ये उनका एक किस्म का काम है और वो बड़ा अच्छा कर रही है। मेरे ख्याल में उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आप बंद कर दें इसे, उन्हें करते रहना चाहिए ये। हाँ भाई, हर बंदे की अपनी ऑडियंस है। हाँ, यार उनकी अपनी ऑडियंस है और वो उन्हें बहुत पसंद करी। कभी आप उनके पेज पे जाएं और देखें नीचे लोग उनको क्या कह रहे हैं, बड़ा पसंद कर रहे हैं लोग उनको। हाँ। तो एक किस्म का वो एंटरटेन कर रही है अपने लोगों को। चाहे वो मारिया भी हैं, मिशी हैं, वो या सब अपने लिए इस तरह बिल्कुल से ठीक जो कर भी रहे बात कर रहा है। हाँ। हर बंदे की अपनी ऑडियंस है ना यार। अपने ओपिनियन है, अपनी ऑडियंस है, आप उससे कभी इख्तलाफ ना करें, ये समझ आती है, लेकिन किसी को ये कहने का हक नहीं है कि आप बकवास कर रहे हैं या आपको ये छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? उनको करते रहना चाहिए ये जो कर रही है, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। ठीक है, सही हो गया। फेक, रियल, टैलेंटेड। फेक इंडियन जर्नलिस्ट, अनोइंग भी अर्नब गोस्वामी। हाँ। और हिट है वैसे वो बंदा। हाँ, बट बहुत अनोइंग है। आप कैसे बात करेंगे या सुनेंगे उसको? बोलने नहीं दे रहा वो। और क्या था अभी? रियल मैं। ठीक है। हाँ। हाँ। और टैलेंटेड मैं। ठीक है। आप बाद में आया मैं। हैं? बाद में आया नहीं, वो मैं बहुत आगे थी ना मुझमें। अच्छा, बेस्ट जेलेसी पॉलिटिक्स। सॉरी, मैंने सुना नहीं। बेस्ट जेलेसी पॉलिटिक्स। बेस्ट आई थिंक राइट नाउ मंकी बिजनेस जो मेरा प्ले आ रहा है। बेस्ट। हाँ। और जेलसी आपसे मुझे होती है कभी कभी, जब मैं आपकी पतली कमरिया लचकते देखता हूँ यहाँ वहाँ तो मैं कहता हूँ यार ये मैं जिम नहीं जाता हूँ और देखो ये बंदा क्या कर रहा है। हाँ। और पॉलिटिक्स मुझे मौका मिले मैं जरूर करूँ आपके खिलाफ। मेरे खिलाफ? हाँ। ऐसे जबरदस्त रोल्स आपको मिलते हैं, ऐसी अच्छे स्क्रिप्ट्स आपको ऑफर होते हैं, तो मैं ज़रूर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स किसी ना किसी दिन तो ऐसी करूँगा, आपको पता नहीं आपकी नाक के नीचे से अच्छा स्क्रिप्ट निकाल। और मुझे पता है खुद मेरे लिए लिख के ना ऐसा कैरेक्टर लेकर आएगा कि फैसल भाई ये आपने करना है। ये होता है सब्र का फल। तुम सोचो, केस नंबर 9 करने के बाद आज मुझे 8 महीने हो चुके हैं। हाँ। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। माशाल्लाह, एक ही ड्रामा ऐसा किया चल रहा है अभी तक। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यासिर हुसैन मेरे साथ हैं बोल नाइट्स में, और यासिर हुसैन की कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास। ओह, कौन सी वाली? हैं जो वायरल नहीं हुई। ओह, टकसाली गेट पोस्टर है उसका। हाँ, बड़ा अच्छा कैरेक्टर था आपका, आयशा उमर जी। और आप कोई यादें हैं इससे? हाँ जी, ये सीन की बड़ी अच्छी, अब मेरी तो बड़ी अच्छी याद है, लेकिन आयशा के लिए बहुत बुरी याद है वो। और मैं 2 हीरोइंस के साथ ये कर चुका हूँ। एक तो इससे पहले हुआ ये था कि मैं लाहौर से आगे कर रहा था और उसमें एक सीन था कि सबा को मैं अपनी कमर पे बिठा के और भाग रहा हूँ एक पुल के ऊपर। अच्छा। तो सबा नाजुक सी है, उसको मैंने 2016 की बात है, मैं कमर पे बिठाया और मैं भाग रहा हूँ, तो वो शॉट बड़ा अच्छा आ रहा था। तो सबा ने कहा यार ये तो वजाहत ऐसा क्यों है कि हमेशा हीरोइन ही कंधे पे जाएगी, हीरो क्यों नहीं आ सकता उसके कंधे पे? तो वजाहत ने कहा नहीं सबा ऐसा है कि नहीं मैं उठा लूंगी इसको, पतला सा तो है, उठा लेती हूँ। सबा का तो तुम्हें पता है। सबा ने वो मुझे उठाया। हाँ। पुल जो था वो ऐसे लकड़ी का पुल था, पानी नीचे से गुजर रहा था। सबा उस पर 2 कदम चली और उसके कमर में चुक आ गई। हाँ। और फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो फ्रीज हो गया। और वो 2 दिन शूट हमने कैंसिल की, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत की कि उसके बाद शूट कंप्लीट करवाई। इस सीन में ये होता है कि मैं कोई ऐसी बात करता हूँ इस फिल्म में कि ये मुझे ना लात मारती है जोर से और मैं नीचे गिर जाता हूँ पलंग से। तो इसने मुझे लात मारी, तो वो लात मारने में इसने जोर इतना ज़्यादा लगाया कि इसके साथ भी वही हो गया। आयशा का ये जो है ना पूरा वो एक्सीडेंट भी हुआ है ना आयशा का। और आयशा का ये बड़ा मुश्किल हो गया था, पूरी सेट
इस शूटिंग जो थी बड़ी तकलीफ में गुजारी फिर आयशा ने, बट क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी। ओह शी परफॉर्म सो वेल, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, मैंने फिल्म देखी थी, शी परफॉर्म सो वेल। तो ये इससे जुड़ी हुई है क्या है इस तस्वीर। और सबा का भी एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से जावेद इकबाल, हाँ जी, जावेद कुकड़ी जो बन गई बाद में कुकड़ी जी। हाँ जी, मैं तो ये हमेशा कहता हूँ, मैंने ये फिल्म की थी, वो बाद में क्या बनी मुझे नहीं पता उसका। हाँ, एडिट पे जाके और एक तुमने ये भी बताया था कि कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज आई थी जो बेसिकली इंस्पायर्ड बाय जावेद इकबाल थी। जी बिल्कुल, वो एक सीरीज नहीं, वो एक फिल्म ही है नेटफ्लिक्स की। अच्छा। हाँ, और वो पूरी कहानी यही उठाई है उन्होंने। हाँ, इनफैक्ट हमने जो सेकंड पार्ट में करना था उन्होंने वो भी कर दिया सारा। अच्छा, क्योंकि उन्होंने पूरी स्टोरी उठा ली थी। वो है बेसिकली जावेद इकबाल, वो जावेद इकबाल पे ही है। इंडिया में ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं हुआ है, वो यही हुआ था और वो यही कहानी थी। ये पोस्टर जो है ये ऐसे हुआ था कि ये दो पुलिस वाले साथ हैं और ये स्वेटर जो है ये जावेद इकबाल का बड़ा मशहूर था, क्योंकि जब केस चल रहा था जावेद इकबाल मुझे याद है, तो यही पहन के वो आता था। तो बच्चों के जहन में जो मेमोरी है जावेद इकबाल की वो यही है। हाँ, तो ये स्वेटर मैंने पहना हुआ था, ये रिक्रिएट किया था इन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि पोस्टर जो है ना इस स्वेटर के साथ हो और दो पुलिस वाले आसपास आ जाए। तो फिर जो डायरेक्टर थे अबू अलिया, उन्होंने फिल्म कैमरा से ही ये तस्वीर ली थी। अच्छा, जिसका ये पोस्टर बना था। ठीक है, बड़ा वायरल हो गया था। How was the working with Abu Alia? In जावेद इकबाल or in टकसाली गेट? Both. I think he's a brilliant writer. मुझे डायरेक्शन में नहीं उनके साथ समझ आई। वो बहुत जल्दबाजी में करते हैं सारा काम, जो मुझे लगता है डायरेक्शन इतनी जल्दबाजी पे नहीं हो सकती। ये तो माहिरा आ गई। हाँ जी, ये माहिरा खान की एक तस्वीर बहुत वो वायरल हुई थी उस टाइम पे, कुछ कंट्रोवर्सी बनी थी। उन्होंने एक फ्रॉक पहनी हुई थी। हाँ। तो वो सब कह रहे थे क्यों फ्रॉक पहनी है, हालांकि उनकी अपनी मर्जी है, वो जो चाहे पहने। तो मैंने फिर उसके ऊपर पेंट करके कहा था कि अब ठीक है, अब बस कर दो। हाँ, अब तो बस कर दो, ख़त्म करो इस बात को। काजी वाजिद साहब, बहुत ही अच्छा टाइम मैंने इनके साथ गुजारा है। हमने उम्रा इकट्ठे किया और आई थिंक ये वहीं की शायद सऊदीया की तस्वीर है। हम परफॉर्म करने गए थे। अच्छा। लंदन में भी हमने परफॉर्म किया, मैनचेस्टर में भी, तो सऊदीया में भी किया, कराची में भी काफ़ी किया। ये तो अभी आप लोगों के साथ जब हम ह्यूस्टन गए थे, देखें क्या ज़बरदस्त स्टार स्टडेड पिक्चर है ये। बड़ा मज़ा आया मुझे, अली रहमान, शहरयार, अली रज़ा, उमर, इन सब के साथ, ये फहद, अकमल बरादरान, फात तो जाहिर है वो तो उनके साथ तो हमेशा ही मज़ा आता है। आप हैं, एजाज भाई हैं, नबील भाई के साथ बड़ा मुझे। ये बेसिकली ना मैं फहद और एजाज एक तस्वीर लेना चाह रहे थे। हाँ, ये वही तस्वीर है। हाँ, और हो ये रहा था कि 3 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, 6 से इतने सारे हो गए। तो गरीब आदमी के बच्चे हो गए। हाँ, सीरियस हुए चले जा रहे। ये एक थी लैला की तस्वीर है। अच्छा। हाँ जी, असरात खान DOP हैं। तो तुम बाहर ही बैठ गए थे ऐसे? नहीं, बाहर नहीं, ये सेट लगाया था हमने, एक गरीब घर की मंगनी हो रही थी। अच्छा। तो उसका ये लगा हुआ है सेट, और यहाँ पे आए हुए थे वो आसिफ लता, एक सिंगर है। हाँ, मैं जानता हूँ, लता की आवाज में गाते हैं। बिल्कुल। तो उनका एक गाना मैंने डाला था, और नूरजहां का गाना। यार इसका OST कितना जबरदस्त था यार। हाँ जी, हाँ, इसका OST बहुत मजे का था, बड़ा मजे का OST था यार। और शुमाइला मेरी बहन है, उसने बनाया था, बहुत जबरदस्त OST था। सो ये कुछ थोड़ी यादें थी आपकी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने वक्त दिया, आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने हुमायूं के कपड़े पहने, हुमायूं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं, हुमायूं को अल्लाह के अच्छा लगे। बोले मेरा सूट ही जाएगा, वापस कर देना। हाँ। लेकिन यासर, हम आपको एक मौका दे रहे हैं माइक ड्रॉप का। जी सर। ये आपको पता ही है माइक ड्रॉप क्या होता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ 50,000 दफ़ा माइक ड्रॉप किया है, ठीक है? आप जब भी कोई बात करते हैं वो माइक ड्रॉप सिचुएशन ही होती है। आप जितना माइक ड्रॉप कह रहे हैं, ऑडियो वाले ने दिल पे हाथ रखा हुआ वो उससे लग रहा है असली में ही हो जाए, असली में ना हो जाए। सो हम आपको मौका देंगे माइक ड्रॉप का। आप कोई एक बात करें और जैसे आपका दिल करे, मिलना चाहे मिल लें, नहीं तो लोग तो निकल जाते हैं। बात तो सही है। ठीक है जी, आइए। आपकी भरपूर तालियों में यासिर हुसैन कोई एक ऐसी बात करेंगे जो मंसूब कर दी जाएगी यासिर हुसैन के साथ सिर्फ। मैं अपने दोस्त अली ज़रियून, एक शायर हैं बड़े अच्छे, बड़े मशहूर, उनका एक शेर सुनाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं कि तुझे किसी ने गलत कह दिया मेरे बारे, तुझे किसी ने गलत कह दिया मेरे बारे, नहीं मियाँ मैं दिलों को दुखाने वाला नहीं। वाह। मैं पाँव धो के पीऊँ यार बन के जो आए, मुनाफिकों को तो मैं मुंह लगाने वाला नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये आ गया मेरा भाई मुझसे मिलने, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।